तो जय हिंद एवरीवन। तो आज ना तो एज अ सीए टीचर, ना एज अ सीए स्टूडेंट, ना एज अ सीए कम्युनिटी, बट एज एन इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू आवर इंडियन एयर, नेवल एंड मिलिट्री फोर्सेस। तो वो आज बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं एंड वही रीजन है कि आज हम इतनी पीसफुली ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, बच्चों को गाइड भी कर पा रहे हैं, जो भी हमारे रेगुलर काम है वो हम कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हम तो अपनी रेगुलर लाइफ को उसी रूटीन से जीते रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होती है और उनके फैमिली मेंबर्स की लाइफ बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सो वेरी थैंकफुल टू देम एंड उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये जंग उन्होंने शुरू करी थी पर खत्म तो हम लोग ही करेंगे एंड हमारी मिलिट्री यहाँ पर बिल्कुल इसको खत्म करेगी। एंड बिग थैंक्स अगेन टू आईसीएआई। तो आईसीएआई यहाँ पर आपकी एक अनाउंसमेंट लेकर के आया है। तो कल रात 8 मई को वो अनाउंसमेंट आ गई थी एंड यहाँ पर आईसीएआई को भी थैंकफुल इसलिए होना चाहिए बिकॉज प्रोएक्टिव बेसिस पर जो स्थिति यहाँ पर हो रही है उसके लिए आईसीएआई ने बहुत जल्दी स्टेप ले लिया है, जिसकी वजह से आज की आगे की प्लानिंग हम सबके लिए करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो एज वी ऑल नो आईसीएआई ने क्या स्टेप लिया है, आपके आईसीएआई ने जो अभी ऑनगोइंग सीए के एग्जाम्स है उनको कर दिया है डेफर। तो 8 मई को रात को ये अनाउंसमेंट आई थी एंड ये अनाउंसमेंट यहाँ पर आई है। इस अनाउंसमेंट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में है कि सर ये अनाउंसमेंट कौन सी सिटीज के लिए अवेलेबल है, कौन सी सिटीज के लिए एप्लीकेबल होंगी नहीं, बिकॉज इस अनाउंसमेंट के आने से पहले कुछ काउंसिल मेंबर्स ने अपना ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने कहा था ये वाले अनाउंसमेंट कुछ स्पेसिफिक सिटीज पर ही एप्लीकेबल होगी पर ऐसा नहीं है। आईसीएआई फाइनली जो अनाउंसमेंट लेकर आया, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आईसीएआई ने कहा है कि उन्होंने जो 13 जनवरी को अपनी अनाउंसमेंट रिलीज करी थी, आज आईसीएआई उस अनाउंसमेंट को मॉडिफाई कर रहा है और उस अनाउंसमेंट के थ्रू उन्होंने देश के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए जो भी सीए फाइनल, सीए इंटर एंड जो भी आपके इंटरनेशनल टैक्स के पोस्ट क्वालिफिकेशन के एग्जाम्स होते हैं 9 मई से जितने भी पेपर होने थे उन सबको डेफर कर दिया है टिल 14 में, मतलब 9 to 14 में के जितने एग्जाम थे उन सबको पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक के लिए पोस्टपोन है, रिवाइज डेट्स क्या होंगी, वो सब चीजें आपकी ड्यू टाइम अनाउंस करी जाएंगी। ऑब्वियसली आईसीएआई भी यहां पर आपको अभी कुछ नहीं बता सकता बिकॉज यहां से सिचुएशन कहां कैसे जाएगी, बात कितनी बढ़ेगी, कहां तक ये वॉर आपकी एक्सटेंड हो सकती है, नहीं, वो सब चीजें आपको विद टाइम पता चलेगा। तो आईसीएआई के लिए भी कुछ कहना यहां पर बड़ा मुश्किल है, पर उन्होंने 9 to 14 में यहां एग्जाम्स को कर दिया है डेफर। सर स्पेसिफिकली 14 में क्यों, बिकॉज जितने भी आपके सीए इंटर, मैं आपको वो 13 जनवरी की अनाउंसमेंट भी यहां पर दिखा देता हूं। तो ये वो 13 जनवरी की अनाउंसमेंट है जिसको आईसीएआई ने अपनी इस नोटिफिकेशन से मॉडिफाई किया है। इस अनाउंसमेंट में जो आपके इंटरनेशनल वाले पेपर होने वाले थे वो होने वाले थे 10 और 13 मई को, तो ये दोनों के दोनों अब हो गए आपके पोस्टपोन। दोबारा कब होंगे पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन लेवल की, तो 14 की डेट स्पेसिफिकली इसलिए दी गई थी बिकॉज 15 से आपके फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट होने थे। तो अभी फाउंडेशन के एग्जाम को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज 14 मई तक आईसीएआई ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्स को डेफर किया है। 15 से एग्जाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो तो सिचुएशन के हिसाब से ही पता चलेगा। आईसीएआई के लिए भी वो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है, पर आप अपना यही सोचकर तैयारी करिए कि 15 से आपके पेपर होंगे। हालांकि ये पेपर डेफर हो सकते हैं, नहीं, उस चीज की कोई एंटिसिपेशन मत करिएगा, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा बिकॉज क्या सिचुएशन यहां से होने वाली है नोबडी नोस। तो सब सिर्फ गेस वर्क कर सकते हैं। तो आपको तो एज अ स्टूडेंट जितने भी फाउंडेशन बच्चे हैं क्या करना है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। क्या काम करते हैं, मैं तीनों ही लेवल के स्टूडेंट्स को एक बार गाइड कर देता हूं। तो जितने भी हमारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, आपके पेपर स्टार्ट होने वाले थे 15 मई से। तो आईसीएआई की जो ये अनाउंसमेंट आई है इसमें 14 मई तक होने वाले सारे एग्जाम्स को किया गया है पोस्टपोन। आपके एग्जाम्स का क्या होगा वो तो विद टाइम पता चलेगा। तो क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको तो अनडाउटेडली अपनी तैयारी इसी हिसाब से करते रहना चाहिए कि 15 तारीख से आपके पेपर होंगे। तो आपको तो वर्स्ट के लिए अपना प्रिपेयर रहना है कि अगर 15 तारीख से एग्जाम्स हुए तो हम अपनी पूरी तैयारी में, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम डेफर होने का सोच बैठे और अपनी प्रिपरेशन के लिए लीनिट हो जाए, बाद में एग्जाम डेफर ही ना हो तो बड़ी दिक्कत आपके लिए होगी। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल ऑन ट्रैक रखनी है, इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि 15 तारीख से ही आपके पेपर होंगे। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक सिंपल सी राय मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। कमिंग डाउन टू सीए इंटर, सीए इंटर की अगर बात करें तो सीए इंटर के ग्रुप 1 के जो पेपर थे वो 7 मई को हो गए थे कंप्लीट और आज 9 मई से ग्रुप 2 के एग्जाम्स होने थे स्टार्ट। सो 9, 11 एंड 14 ये 3 दिन आपके ग्रुप 2 के पेपर चलने वाले थे और ये पेपर अब हो गए हैं आपके पोस्टपोन। एंड ये वाले पेपर या जितने भी पेपर्स यहां पर पोस्टपोन है अक्रॉस इंडिया में, किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए नहीं है, सारी सिटी के एग्जाम्स यहां पर पोस्टपोन है। तो ग्रुप 2 का आज से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला था अब वो हो गया है पोस्टपोन। अब ये एग्जाम कब होंगे कब नहीं वी डोंट नो। एंड एज अ स्टूडेंट आपका यहां पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बट आपको यही सोचना चाहिए कि ग्रुप 2 को प्रिपेयर करने के लिए अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिल गया है। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करिए कि आप जो पढ़ रहे थे ग्रुप 2 का उसे आप और पक्का कर पाए। जो भी आपका गैप्स रह गया था, कोई टॉपिक आपने छोड़ा था, कोई मैराथन आपको करनी थी, कोई मॉक टेस्ट आपने सॉल्व नहीं किया था, तो उसका एक्स्ट्रा टाइम यहां पर आपको मिल गया है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम अच्छे से आप डिवोट करिए। आपके पेपर जैसे ही रिज्यूम होने वाले होंगे आईसीएआई की रिवाइज डेट शीट लेकर के आएगा और आपको वो बात पता चल जाएगी। तो जैसी वो रिवाइज डेट शीट आएगी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये मान लेना कि 15 तारीख से शायद आपके पेपर रिज्यूम हो जाए। हालांकि उस चीज के चांसेस बड़े कम हैं बिकॉज जैसे ही पेपर रिज्यूम भी होंगे तो आईसीएआई एक डेट अनाउंस करेगा, आपको पहले से बताएगा, पर आप अपनी तैयारी ऑन ट्रैक रखिए। तो अभी हमें 14 तक की तो क्लैरिटी है कि जी 14 तक तो हमारे पेपर नहीं होने वाले, तो 14 तक का तो स्केड्यूल आप बना करके चलिए। उसके आगे कब होंगे कब नहीं वो भी टाइम आपको पता चल जाएगा। तो आपको अपनी ग्रुप 2 की तैयारी अच्छे से यहां पर करनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो आपको और बेटर यहां पर परफॉर्म करना होगा। एंड लास्टली हम बात करेंगे सीए फाइनल स्टूडेंट्स की।
सीए फाइनल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उन्होंने 8th ऑफ मई को अपना लास्ट पेपर लिखा था डीटी का, तो डायरेक्ट टैक्स का पेपर 8 मई को हो गया था। 10 तारीख को दैट इज कल आपका आईडीटी का पेपर होने वाला था, तो अब वो पेपर अनडाउटेडली डेफर हो गया है, तो आपको आईडीटी तैयार करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो और कड़ी तैयारी आपको यहां पर करनी चाहिए। जो भी आपके गैप्स थे, जो कुछ भी आपका मिसिंग एरिया रह गया था, बहुत बढ़िया यहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो इसमें आपको अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपका एक और पेपर 13th को होने वाला था जो ऑब्वियसली डेफर हो गया है, ये था आपका आईबीएस का पेपर। तो यहां पर मेरी राय आपके लिए ये रहेगी, क्योंकि यहां पर आपको अब एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, आप हर दिन तो कॉन्स्टेंटली आईडीटी नहीं पढ़ सकते, तो पूरा समय आईडीटी को 100% डिवोट मत करना, साथ ही साथ अपने 13th में के एग्जाम की भी आप पैरेलली तैयारी शुरू कर देना। आई नो ये पेपर ओपन बुक है, एंड इस पेपर में आपके बाकी पांचों पेपर की पढ़ाई होगी। दैट इज, अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं आईबीएस के पेपर की, तो आईबीएस के पेपर के लिए आप बाकी पांचों पेपर की तैयारी करेंगे, तो बाकी पांचों पेपर की तो आपने बिल्कुल ताजा ताजा भी प्रिपरेशन करी ही है। तो आपका एफआर है, एफएम है, आपका ऑडिट है, डीटी है, आईडीटी है, वो तो एकदम लेटेस्ट आप पढ़ रहे हैं। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम यहां पर मिल पाएगा वो मिल पाएगा अपना लॉ और कॉस्टिंग वाला एरिया डेवलप करने के लिए। तो जो आपका स्पॉम का सेट ए और बी का पेपर है, वो आपको यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तैयार करने के लिए, तो उसे आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का समय आपको मिला है, तो अपने रिसोर्सेज गैदर कर लीजिए। आपको जो जो किताबें बाद में एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना होगा वो सारी आप तैयारी कर लीजिए। एंड लॉ की तैयारी स्पेसिफिकली कैसे करनी है, इसके लिए बड़ी जल्दी एक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगी। उसमें मैंने आपको गाइड किया है कि आईबीएस के लॉ वाला पोर्शन आप कैसे तैयार कर पाओगे, कौन कौन से रिसोर्सेज आपके लिए यहां पर अवेलेबल होने वाले हैं। So everything regarding that I'll be guiding through that video, तो वो वीडियो आप रेफर कर पाएंगे। एंड तब तक के लिए ये छोटा सा अपडेट आप सबके लिए था कि आपके एग्जाम्स यहाँ पर हो गए एंड रेफर सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं, अब क्या आगे होने वाला है नोबडी नोस, तो आप यहाँ पर इस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन प्लान करिए। एंड इसी के साथ आई विल से कि स्टे सेफ। एंड फिर से ये कहेंगे भी कि अब ये ऐसी सिचुएशन देश के लिए आई है जहां पर हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। एंड जो भी हुआ है अब इसको आगे देखते हैं, अंजाम बिल्कुल देना पड़ेगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी ऑन ट्रैक रखिए, जो भी आगे अपडेट्स आएगा वो टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड जय हिंद।